हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जय, वेलकम टू हार्ट हिस्ट्री पॉइंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। ज्वालामुखी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में अमेरिका के हवाई द्वीप में ज्वालामुखी फटा है। तो यहाँ से क्वेश्चन कुछ बेसिक्स भी अभी तक जो कि एग्जाम में पूछे गए वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, और ज्वालामुखी प्रॉपर जो एक तरह का चैप्टर है उसको भी यहाँ पे डिस्कस करने और आपको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में मैना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, यह कहाँ पर स्थित है? जो मैना लोआ ज्वालामुखी है ये कहाँ पर स्थित है? बेसिकली ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह हवाई द्वीप पर स्थित है। और कहाँ पर ये हवाई द्वीप है? अमेरिका में। और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। इसका विस्तार लगभग कितना रहा था? तो इसका विस्तार लगभग रहा था 2000 वर्ग मील। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे पहले यहाँ पे जो विस्फोट हुआ था वो 1984 में विस्फोट हुआ था यहाँ पर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे समझ लेते हैं ज्वालामुखी कहते किसको हैं। ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर उपस्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। मतलब बेसिकली पृथ्वी ऐसे कुछ होती है तो जहाँ पे ये ऐसे उद्गार होते हैं, ये निकलते 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 एक ऐसे बन जाता है, और यहाँ से ये बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होता है जहाँ से निकलते हैं लावा के रूप में, और ये बाद में ठोस पार्टिकल में इकट्ठे हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी गैसें निकलती हैं और जलवाष्प भी निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ज्वालामुखी विशेषता कितने प्रकार का होता है? तो विशेषता ज्वालामुखी जो होता है 3 प्रकार का होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया गया है। टाइप ऑफ ज्वालामुखी, एक होता है सक्रिय जिसे एक्टिव बोलते हैं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डॉर्मेंट, और शांत ज्वालामुखी। जो सक्रिय होता है वहाँ पे हमेशा उद्गार होते रहते हैं। जो प्रसुप्त होता है वहाँ कभी उद्गार हुआ था लेकिन बहुत दिन हो गए, कि अभी बहुत दिन या फिर बहुत साल हो गए जहाँ पे उद्गार नहीं हुआ। और शांत ज्वालामुखी जहाँ पे भविष्य में उद्गार होने की संभावनाएं न के बराबर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलामू ज्वालामुखी। और ये कहाँ पर है? तो यह भी अमेरिका यूएसए में स्थित है और हवाई द्वीप पर स्थित है। इसमें अब तक लगभग 40 बार उद्गार हो चुका है, इसलिए ये सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट यहाँ पर, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। अब वो तो था कि सक्रिय ज्वालामुखी, अब ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो यहाँ पे है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जो कि कहाँ पे है? इक्वाडोर में है। इक्वाडोर कहाँ पे? अमेरिका में है। और इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 19,613 फीट, जो कि सबसे ऊंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विश्व की सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। एक तो है मतलब कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अमेरिका में था, किलामू ज्वालामुखी। और जो अभी जिसमें उद्गार हुआ वो कौन सा था? तो वो हवाई द्वीप पे स्थित था, उसका नाम है मैना लोआ ज्वालामुखी। ठीक है। और एक कौन था? सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी। ठीक है, जिसमें कौन सा था? उसमें था कोटोपैक्सी, ये जो कि सबसे ऊंचाई पर स्थित है। और सबसे ऊंचे ज्वालामुखी मतलब कि ये उद्गार होते 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 ये इकट्ठा होते होते ये बहुत ऊंचा हो गया, अब ये है। और ये कौन सा है? तो इसका जो आंसर है आपका ओजस डेल सलाडो। कौन सा है? ओजस डेल सलाडो। और ये कहाँ पे है? अर्जेंटीना व चिली बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ बोला जाता है स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी बोला जाता है। ये क्या होता है? भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है, और इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकलती रहती है। मतलब ये इतना ज़्यादा एक्टिव है कि यहाँ पे हमेशा कुछ इस तरह से प्रज्वलित गैसें हमेशा ऐसे निकला करती हैं। तो इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। इसकी वजह से इसके जो आसपास के जो भाग होते हैं हमेशा प्रकाशित रहते हैं, इसी कारण से इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? अब शांत ज्वालामुखी क्या होता है? शांत ज्वालामुखी वो होता है जहाँ पे कभी उद्गार हुआ था लेकिन आने वाले टाइम पे वहाँ पे उद्गार होने की संभावनाएं ना के बराबर है।
तो वो कौन है? एकांकागुआ, जो कि कहाँ पे? एंडीज पर्वत पर है। किलामू के बारे में चर्चा हो गई, कोटोपैक्सी हो गया, और फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो कि जापान में पाया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे पाए जाते हैं? तो जापान में। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मात्रा में ज्वालामुखी फटते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन ज्वालामुखी है, जो कि भारत का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, और ये एक तरह का शांत ज्वालामुखी है जिसे नारकोडम बोलते हैं। उपयुक्त दोनों, और ये दोनों कहाँ पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते। तो एकमात्र ऐसा द्वीप है जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं? जो कप के आकार का मुख इनका होता है, ये वाला है ना, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्रेटर। इसको बोलते हैं क्रेटर। और जो यहाँ से निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, इनको मैग्मा बोलते हैं, और निकलने के बाद इनको लावा बोलते हैं। जब ये निकल जाता है इसको लावा बोलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन आया था एसएससी 2013 और बिहार पीसीएस 2005 में पूछा गया था। तो यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस करेंगे जो कि पहले कभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलामू ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पे? हवाई द्वीप यूएसए में पाया था, और ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पृथ्वी के नीचे द्रवित सेल को क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के नीचे ये जो दिख रहा है, अब इसको जो बाहर निकल गया, तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मैग्मा। ठीक है, तो इसको ही बोलते हैं मैग्मा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर होता है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा और क्या निकलता है? तो जल वाष्प के द्वारा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, हाइड्रोजन भी निकलता है, नाइट्रोजन भी निकलता है। बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं, तत्व भी होते हैं जो कि लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक भी होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उपयुक्त सभी यहाँ पे निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? विश्व के जो अधिकांश सक्रिय सबसे अधिक ज्वालामुखी जो आता है वो तो जापान में आता है, लेकिन अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और एक भी ज्वालामुखी नहीं है जो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। और भूमध्य सागरीय क्षेत्र, इसे क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट यहाँ पे प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहते हैं? तो इसे अग्नि श्रृंखला बोलते हैं। अग्नि श्रृंखला इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा उद्गार होते रहते हैं, तो उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो हमेशा प्रज्वलित रहता है, हमेशा प्रकाशित रहता है। नेक्स्ट है, प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किस घटना को कहते हैं? तो जो ज्वालामुखी होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व किस घटना को कहते हैं? तो ज्वालामुखी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, क्रेटर तथा काल्डोरा स्थल आकृतियाँ किससे संबंधित हैं? तो यह संबंधित है ज्वालामुखी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ज्वालामुखी की सक्रियता सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? जापान में पाई जाती है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ हमेशा ज्वालामुखी देखने को आपको मिल जाएंगे। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? या आपको देखने को मिल जाएगा कभी कभी अफ्रीका, चूंकि अफ्रीका कंटिनेंट में तंजानिया है, तो कभी अफ्रीका भी ऑप्शन होता है, कभी तंजानिया होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन अगर आपके आते हैं तो वो सही है ना, जो भी होगा। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो तंजानिया, अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट, फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? जो फ्यूजियामा ज्वालामुखी है ये कहाँ पे पाया जाता है? ये जापान में पाया जाता है। और उसके बाद यह एक तरह का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, मतलब यहाँ पे बहुत पहले कभी उद्गार आया था, लेकिन आने की संभावना है, लेकिन बहुत दिनों से आया नहीं है। देवमंद ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? जो देवमंद ज्वालामुखी है यह ईरान में पाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे म्यांमार में, तो म्यांमार में पोपा नाम का ज्वालामुखी पाया जाता है। किस नाम का? पोपा नाम का ज्वालामुखी पाया जाता है। और उसके बाद दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे तो यहाँ पे चिम्बराजो ज्वालामुखी पाया जाता है। चिम्बराजो ज्वालामुखी यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थे ज्वालामुखी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपके फंसने की संभावनाएं होती हैं, क्योंकि करंट अफेयर की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, चूंकि अभी हाल में अमेरिका में ज्वालामुखी फटा है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। करंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने देखा है कि जो भी लेटेस्ट खेल हुए थे उसमें विजेता कौन सी कंट्री रही।